और भगवान के लिए करना है। भगवान के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। इसी में ख्याल आए हैं कि 24 घंटे के बीच में तुम 15 मिनट छोड़ो भगवान के लिए। ऐसा तुम जॉब ध्यान, ग्रंथ पाठ, सत्संग इत्यादि हर वक्त करो, लेकिन 24 घंटा तुम गृहस्थ का घर का लिए तो देते हो ना। तो 24 घंटा का बीच में 1 घंटा का एक अंश, चौथा अंश का एक अंश, 15 मिनट तुम कम से कम ऐसा करो जो भगवान अखंड है, पूर्ण है, उनको प्रकाश के लिए है अखंड तरीका से हम 15 मिनट उनको अर्पण करूंगा। उसी समय और दूसरा काम नहीं। जो टाइम उसी टाइम में कोई शुद्ध सुच्चा नहीं। जैसा तुमने कहा ना, वही बात ख्याल आ गया। अगर तुम पखाना में रहो, अगर तुम बाथरूम में रहो, या खाने में रहो, तुम्हारा टाइम हो गया, उसी वक्त मौन रहो और भगवत स्मरण ध्यान रखो। अगर सेवा उस समय आ गया तुम्हारा, कोई किसी को बीमार है, कुछ सेवा करना, सेवा करो, मौन रहो, वाक संयम करो, उनको स्मृति का स्मरण कर लिए। वो टाइम हम उनको दे दिया। और बोलने का हमारा टाइम नहीं है। चाहे भगवत चिंतन जितना हो सके करूंगा, स्मरण करूंगा, जप करूंगा। अगर टाइम मिले तो बैठे उस समय ध्यान करो, क्या जप करो अच्छी तरह से। तो एक बात आ गया, लेकिन एक बात का बीच में कोई बंधन नहीं, सिर्फ सिवाय और टाइम का, समय का बंधन। जो समय तुम दे दिया, ऐसा भी कोई टाइम आ सकते हैं कि वो एक चमत्कार है। तुमको पैर का अंगुली में पकड़ो, कहो कौन है, मैं हूँ। हाथ पकड़ो, कौन है, मैं हूँ। सिर का बाल पकड़ो, कौन है, मैं हूँ। मैं ही तो कहोगे ना। तो इसीलिए ये जो 24 घंटा का बीच में भी जो 15 मिनट रहा, 1 घंटा का चौथा का हिस्सा, इसका बीच में भी अखंड रह गया। जैसे तुम मैं करती है सारा शरीर में, ऐसा 15 मिनट के बीच में भी अखंड रह गया। 15 मिनट अगर तुम अखंड करोगे, कौन जाने तुम्हारे 24 घंटे घूम के आ सकते। एक बात। और एक बात है जो टाइम का बंधन नहीं है, एक बात। और कोई विशेष टाइम रहती है पिताजी। भगवान का हरिनाम करने के तो कोई बंधन नहीं है। जैसे ईश्वरी ने कहा, इतना बंधन है टाइम का बंधन, इतना टाइम हम दे चुका भगवान को। और ऐसा से भी किसी को हुआ। ऐसे चमत्कार है जो वन में पक्षी होता है, क्या शार होता है, पशु होता है, देखो उन टाइम पर बोलते हैं। घड़ी घंटा उनके पास कहाँ है। ईश्वरी का जो साधन का खेल हुआ ना, उस समय ईश्वर को ख्याल आया, देखो उनके पास घड़ी घंटा कहाँ है। उस टाइम पर बोले, चाहे बारिश हो, बादल हो, कुछ भी हो जाए, वो टाइम पर बोलना है, बोलते ही है। और ऐसा भी दिखाई दिया, ये जो 15 मिनट कोई ने लिया है, बहुत सारे लोग लिया भी है, ले लिया, और गोपीनाथ को भी लिया, और भी कोई लिया टाइम का। तो उसके बीच में होता क्या है, किसी को ऐसे ही हमने कहीं जगह में गया था, बहुत भीड़ थे, पीछे बैठा रहा एक ने आके, पशुपति बाबू गुरुनाथ को शिष्य थे। हाँ, उन्होंने शरीर को बड़ी, अरे माई लोग कोई साधु ऐसा करके उनको दामाद का घर में आके बहुत ये करी थी, बहुत लड़ी थी। कहाँ जाते हो तुम लोग, बहुत साल का बात है। उस वक्त तबीयत बहुत अच्छा थे, उम्र भी छोटा थे। कहाँ जाते हो, छोटा उम्र का लड़की है, कहाँ जाते हो, बहुत मैं करती हूँ। और बहुत ऐसा बातचीत होते हैं उनको साथ। तो फिर एक दिन उनको घर में बुलाया शरीर को, लेकिन अचानक ऐसा हो गया, उससे पहला रात ऐसा हो गया था। और उनको एक बिल्ली जो है बड़ी पसंद करते थे। बिल्ली लेके लेप का नीचे सोए, और वो जाके इतना जोर से काटा, बैंडेज बांधना पड़ा उनको। तो हमने उनको दामाद ने कहा, माँ हमारा ससुर यहाँ है, आपको साथ मिलने चाहती हैं। तो ईश्वरी को तो ऐसे ही थे उस समय, और
बस यही थे। इस समय जब माँ दीदी ने कहा तो मैं भी भद्र हो गया, नियम से सबके साथ बातचीत करते। उस समय 24 घंटा का बीच में कौन समय बात किस साथ करेंगे और किसको आँख खोल के देखेंगे, वो हर समय रहती है। किसी समय मुलाकात हो जाए, देखे क्या बात होए, ऐसे ही हर समय अपना ऐसे रहते ज्यादा टाइम। तो किसी वक्त किसी का घर में ले गया बैठे रहा लेटे रहा ऐसे ही तो रहते थे ज्यादा। उन लोग भी देखा कुछ तो फिर गया बात करे, तो उन्होंने बात करते रहा। मिला से बात करते क्यों, ये है ना गोरखनाथ का शिष्य है और भक्त है, गम्मीनाथ बाबा जी का शिष्य है, गम्मीनाथ बाबा जी का गोरखनाथ में गम्मीनाथ बाबा जी का शिष्य, और बहुत अच्छा ये है। पीछे कहती है माँ, हम तुमको माँ नहीं बोलूंगा, बाबा बोलूंगा। हमारा गुरुजी को बाबा बोलते थे, हम बाबा इतना स्नेह आदर करते थे, बाबा बोलूंगा। तो तब से बाबा ऐसे हम उन्होंने भी बाबा ही कहती है, भावना रखती है, ऐसा ही है। तो आते का है जब हम कहीं जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाता है, पीछे चुपचाप बैठे देखते रहते, सुनते रहते हैं। कीर्तन बहुत होते उस टाइम में। तो उस टाइम में क्या हुआ, उस टाइम में उनको जो जॉब लिया था, इसी जॉब है 10-15 मिनट जैसा है, अर्पण कर दिया, टाइम का अर्पण कर दिया। तो घर देख के करते थे इतना दिन तक। तो वहां बैठे रहा देखते ऐसा हुआ जैसा देखने की भी इच्छा नहीं है, कोई बात सुनने की भी इच्छा नहीं है। क्यों मेरे ऐसा लग रहा, शरीर तो खराब नहीं हुआ, क्यों लग रहा। घड़ी का नजर पड़ा, देखा जो उनको टाइम हो गया, ध्यान का टाइम हो गया। और जैसा पशु पक्षी बोलते थे, बोले अभी तक उनको घड़ी घंटा कहा है। तो अभ्यास से आदत से ऐसा हो जाते हैं, बस उनको अपना शरीर से मन से ख्याल करा देते हैं जो हमारा टाइम हो गया। तो घड़ी में दिखता है, अरे हमारा तो 15 मिनट दे दिया भगवान को। तो ऐसा भी हुआ, किसी को पति का देहांत हो गया, स्मशान में गया, टाइम हो गया, हुआ ही पिता का पति का, बस हुआ ही वो 15 मिनट 10 मिनट जो लिया था वो करते थे। तो बात यही है, शरीर कहते हैं खाना नहीं जाते, बिना नहीं जाते, कपड़ा नहीं छोड़ा जाते हैं, हर हालत में कुछ भी नहीं तो नहीं जाते हैं। तो भगवान को जो दे दिया उसको क्यों तुम टालोगे, जो हालत में रहो उसी हालत में तुम दे दो। तो ये जो बंधन है ना, एक होते हैं, उस तुम्हारा बात के ख्याल आ गया, क्षण होता है, हर समय एक क्षण का शक्ति रह जाता है। जैसा सुबेर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाते हैं, दोपहर का जैसा सुबेर का हिस्सा जाए, जो अपराह्न का हिस्सा आ रहा, फिर दिन का हिस्सा जाए, रात का हिस्सा आ रहा, रात में भी ऐसा है, सुबह भी ऐसा है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है इसीलिए मुहूर्त कहा जाता है। और मुहूर्त माने क्षण, उसी क्षण जो विशेष शक्ति है रहती है। इसीलिए शाम सवेरे दोपहर में जो त्रिसंध्या का नियम है, ऋषियों मुनि लोग रख गया, उसको यही कारण थे। और रात में भी दोपहर मध्य रात्र विशेष जो महानिशा, जो महानिशा का बात कहा ना, जो कोई अपना जो करना इच्छा हो या अपना घर में करे, जैसे जोगी भाई लोग अपना घर में घड़ी रख के उस लोग कर लेते हैं। वो यह नहीं रखा महानिशा का ध्यान। और महानिशा में वो 12 बजे महानिशा में तुम्हारा श्री कृष्ण जी प्रकट हुआ। श्री कृष्ण का जन्म तो 12 बजे उसी टाइम में रात में है ना, महानिशा का करीब टाइम में है ना, महानिशा का टाइम में है। और सुबह शाम दोपहर त्रिसंध्या तो होता है ना, जैसे सुबह दोपहर शाम त्रिसंध्या करने का नियम है, विधि है। तो एक तो क्षण रहती है जो गुरु बताए उसी क्षण से करना। और भगवान नाम लेना वो कोई बंधन हो ही नहीं।